So hello students, so now we are going to do the new reaction which is Cannizzaro reaction. अब स्टूडेंट्स इस रिएक्शन में जो चीज़ है वो हमें ये समझनी है कि जो ये रिएक्शन होती है इसके अंदर सेल्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन होता है ये, और उसका मतलब यहाँ पर क्या होता है कि इसके अंदर एक ही मॉलिक्यूल जो हम लेंगे उसके अंदर हमारे पास ऑक्सीडेशन भी होगी और रिडक्शन भी होगी, और इसी वजह से हम इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन भी बोलते हैं। और डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन का मतलब यहाँ पर यही होता है कि जहाँ पर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रहा हो। अब इस रिएक्शन को करने के लिए हमारे पास एक कंडीशन आती है और वो ये आती है that there should be no alpha hydrogen present in the molecule, कि जो चीज़ हम ले रहे हैं उसके अंदर हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन जो होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए। अब जैसे हम इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे HCHO फॉर्मेल्डिहाइड होता है, वो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, और हम इसको किसके प्रेजेंस में करेंगे, इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्टूडेंट्स अब हम इस रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। तो इस रिएक्शन को बेसिकली हम सबसे पहले इसमें दो जो है वो मॉलिक्यूल्स लेके चलेंगे, दो मोल लेके चलेंगे। हम इसमें फॉर्मेल्डिहाइड ले रहे हैं स्टूडेंट्स, और इसकी रिएक्शन मैंने भी आपको समझाया था कि बेस के साथ करानी है। तो स्टूडेंट हमारे पास जो बाय प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, इट विल बी आर दिस। स्टूडेंट्स ये कैसे होगा, इसका हम अब प्रॉपर एक मैकेनिज्म पढ़ते हैं कि ये चीज़ कैसे होगी। आप यही सेम चीज़ हमारे जो बेंजीन है उसके साथ भी कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स इसका हम मैकेनिज्म पढ़ते हैं कि जो इसका बेसिक मैकेनिज्म इसमें इन्वॉल्व है वो हमारे पास क्या होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने क्या करना है, मैकेनिज्म पढ़ना है इसका, और अब मैकेनिज्म में हमने सबसे पहले जो एक लिया है 1 मोल फॉर्मेल्डिहाइड का लेंगे। NaOH के डिसोसिएशन करते हैं तो Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव जो है वो बनता है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, इसके अंदर जो फॉर्मेल्डिहाइड है उसकी रिएक्शन मैंने OH नेगेटिव के साथ करानी है। अब ये जो OH नेगेटिव है स्टूडेंट्स, ये क्या करेगा, ये कार्बन के ऊपर जाके अटैक करेगा, जिस वजह से ये जो बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाएगा, और हमारे पास जो बनेगा दैट विल बी आर दिस थिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, और हमारे पास जो सेकंड मॉलिक्यूल है वो हमारे पास क्या है, मैंने आपको कहा था हम 2 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो उसके लेंगे। तो हमारे पास सेकंड मॉलिक्यूल तो यही है ना स्टूडेंट्स, तो हमने सेकंड मॉलिक्यूल, दिस विल बी आवर फर्स्ट मॉलिक्यूल, और अब हमने सेकंड मॉलिक्यूल जो है वो लिया है। अब स्टूडेंट इसके अंदर क्या होगी, हाइड्राइड शिफ्ट होगी। हाइड्राइड शिफ्ट में हमारे पास क्या होता है, बेसिकली हाइड्राइड शिफ्ट या हाइड्राइड नॉट इवन शिफ्ट, इट इज यू कैन से ट्रांसफर होगा। बेसिकली इसमें हाइड्राइड ट्रांसफर विल बी देयर, जिसके अंदर हमारे पास क्या होगा, H नेगेटिव जो है वो चला जाएगा इस अनदर मॉलिक्यूल के पास और इसके साथ जाकर रिएक्ट करेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारे पास जो स्टेप होगा, दिस विल बी अ सेकेंड स्टेप, जिसमें हमारे पास हाइड्राइड ट्रांसफर होगा, और हाइड्राइड ट्रांसफर में हमारे पास जो प्रोडक्ट्स आएंगे वो हमारे ये बनेंगे। स्टूडेंट्स ये तो हमारे पास जिस दूसरे मॉलिक्यूल पे गया है उसका होगा, और हमारे इस मॉलिक्यूल का जो गया है वो हमारे पास क्या बन जाएगा, इट विल बी आर दिस। अब स्टूडेंट्स क्या होगा, प्रोटॉन ट्रांसफर। प्रोटॉन ट्रांसफर का मतलब क्या होता है कि H ट्रांसफर हमारा होगा। तो स्टूडेंट्स अब हमने क्या करना है, हमारे पास ये दोनों मॉलिक्यूल थे, अब हमने यहाँ पर H ट्रांसफर करना है। तो H ट्रांसफर जब हमारा होगा तो हमारा क्या होगा, इसमें से आप एक H को ट्रांसफर कर दीजिए, तो हमारे पास क्या होगा, CH3 तो ऑलरेडी है, तो ये H क्या करेगा, इस O के साथ नेगेटिव के पास जाएगा और इसका क्या बन जाएगा, CH3OH। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा बन गया। अब हमारे पास क्या बचा, दिस इज आवर लेफ्ट। ठीक है, अब हमारे पास क्या था, हमने OH नेगेटिव लिया था ऊपर, Na पॉजिटिव तो नहीं लिया था ना, तो Na पॉजिटिव जो है वो यहाँ पर आकर एक्ट करेगा
और हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा वो ये बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप दैट दिस इज क्लियर टू यू। मैं अब आपको इस रिएक्शन को दोबारा समझा देती हूँ। पहले हमने 2 मोल लेने हैं, एक ही हमने जो मॉलिक्यूल लिया है उसका, जैसे हमने फॉर्मेल्डिहाइड लिया है। उसके बाद मैंने इसकी रिएक्शन करानी है। फर्स्ट स्टेप इज OH के साथ जो नेगेटिव होगा। स्ट्रॉन्ग बेस है, रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास क्या होगा, दिस विल बी द प्रोडक्ट। ये कैसे बना हमारे पास, HC हमारे पास O था। ठीक है, तो जब यहाँ पे OH ने एक्ट किया तो यहाँ पर हमारे पास आ गया। तो अब ऑब्वियसली यहाँ पर डबल बॉन्ड था जो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ है और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव आ गया है। तो अगर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया है तो ऑक्सीजन दोबारा अपने जो बॉन्ड है वो बनाने की कोशिश करेगा। अब क्या होगा, इस वजह से ये जो बॉन्ड होगा ये यहाँ पर शिफ्ट होगा, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, जिस वजह से जो हाइड्रोजन है वो H नेगेटिव की फॉर्म में हाइड्राइड की फॉर्म में निकल जाएगा। और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइड्राइड ट्रांसफर। हाइड्राइड ट्रांसफर होने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल है उसके पास जाके हाइड्रोजन अटैच हो गया और हमारे पास ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये एज इट इज का एज इट इज रहा, जिससे H हमने रिमूव कर दिया है। अब अगर H यहाँ पे रिमूव हो गया है तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव आ गया। अब हमने क्या किया है, इसको H दे दिया है ताकि इसका जो नेगेटिव है वो चला जाए। तो कार्बन के पास 3 H ऑलरेडी थे और OH यहाँ पर दोबारा आ गया। इस वजह से अब O के ऊपर तो नेगेटिव आ जाएगा। अब ऑक्सीजन के ऊपर जब नेगेटिव चार्ज आया तो हमारे पास ऊपर Na पॉजिटिव था जो प्रेजेंट था, जिसकी वजह से हमने HCONA बना दिया। ओके स्टूडेंट्स, अब नाउ स्टूडेंट्स हमारे पास कैनिज़ारो रिएक्शन के आगे फर्दर टाइप्स होते हैं कि कौन कौन से टाइप्स होती हैं, वो मैं आपको एग्जैक्टली कैसे होता है वो बता देती हूँ। सो नाउ स्टूडेंट्स, जो मैं टाइप की बात कर रही थी, हमारे पास फर्स्ट जो टाइप आती है वो आती है क्रॉस्ड कैनिज़ारो रिएक्शन। इसके अंदर स्टूडेंट्स क्या होता है, हमें 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड लेने होते हैं जिनमें दोनों के पास ही अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड लिए हैं और इनमें दोनों में अल्फा H नहीं है एंड नॉट इवन दैट हमने यहाँ पे NaOH एज अ स्ट्रॉन्ग बेस लिया है। अब स्टूडेंट ये रिएक्शन सेम वैसी ही है जैसे हमने लास्ट रिएक्शन की है कैनिज़ारो की। इसके अंदर क्या होगा, देखिए हमारे पास इसके साथ फॉर्मेल्डिहाइड के साथ ONA अटैच हो जाएगा और इस मॉलिक्यूल के साथ हमारे पास OH जो है वो आ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट सेम वैसी ही रिएक्शन है जैसे मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन की है और इसका मैकेनिज्म भी एज इट इज़ वही है। देखिए हमने फॉर्मेल्डिहाइड लिया और OH लिया, ठीक है, जैसे हमने पीछे लिया था। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, OH की यहाँ पर रिएक्ट करेगा। अब OH यहाँ पर जब एक्ट करेगा तो हमारा क्या होगा, हाइड्राइड ट्रांसफर होगा। तो हाइड्राइड ट्रांसफर में H नेगेटिव होगा, वो चला जाएगा और वो जाकर इसके साथ बॉन्ड कर जाएगा दूसरे मॉलिक्यूल के साथ। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा H निकल चुका है इसमें और यहाँ पर जाकर H लग गया है। अब प्रोटॉन ट्रांसफर में हमने H ट्रांसफर करना है, तो H ट्रांसफर जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये O के साथ एक्ट करेगा। तो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, CH3CO जो नेगेटिव है वो फॉर्म हो जाएगा और Na हमने ऊपर से लेना था तो ONA फॉर्मेशन हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होगा, CH2 हमारे पास ऑलरेडी था, OH बन जाएगा, यही हमने पीछे किया था। अब हमारे पास इसका एक और जो एग्जाम्पल है, मिस जो एक और टाइप है वो क्या है। So now students, another kind of reaction which we are having is intramolecular Cannizzaro reaction. अब स्टूडेंट्स ये इंट्रामोलिकुलर का मतलब क्या होता है, देखो हमारे पास 2 तरह के मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शंस होती है मेनली, एक तो होती है इंटरमॉलिक्यूल और एक होती है इंट्रामॉलिक्यूल। इंट्रामॉलिक्यूल क्या होगा, अगर 2 अलग मॉलिक्यूल्स A एंड B हैं, अगर इन दोनों के बीच में जो हमारी रिएक्शन हो रही है, A और B मॉलिक्यूल्स अगर रिएक्ट कर रहे हैं, देन दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर। और इंट्रा मतलब क्या होता है, एक ही मॉलिक्यूल में जब रिएक्शन होगी देन दैट इज योर इंट्रामॉलिक्यूलर। अब स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, हमने यहाँ पे देखना है कि हमारे पास ग्लाइकोल है। ग्लाइकोल को हमने अगर NaOH के साथ रिएक्ट किया, एक ही मॉलिक्यूल है, तो हमारे पास सोडियम ग्लाइकोलेट बनेगा और इसी को जब मैं डाइल्यूट HCl के साथ एक्ट करवाऊंगी तो मेरे पास ग्लाइकोलिक एसिड बनेगा। अब स्टूडेंट्स हमने जो ऊपर स्टेप्स किए हैं 3 स्टेप्स, यहाँ पर भी सेम वही स्टेप्स होंगे
और जो हमारी रिएक्शन है वो परस्यू हो जाएगी. नाउ लेट अस गो विद दिस मैकेनिज्म. स्टूडेंट्स, द मैकेनिज्म विच वी आर हैविंग इज, देखिए सबसे पहले हमने ग्लाइकोल लिया है. ओके, हमने OH की एक्शन करानी होती है, हमने OH को एक्ट करवाया, तो हमारे पास क्या होगा, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर OH जो है वो जाकर एक्ट कर जाएगा. अब अगर यहाँ पर OH एक्ट करेगा तो हमें पता है कि हाइड्राइड शिफ्ट होता है नेक्स्ट स्टेप, तो हमने O जो नेगेटिव है ये यहाँ पर वही सेम स्टेप होगा कि अपने इलेक्ट्रॉन्स को देगा और यहाँ से H इलेक्ट्रॉन्स लेकर C जो डबल बॉन्ड O है उस पर एक्ट करेगा और यहाँ से जो डबल बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाएगा. अब स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगा, देखिए OH तो है वो यहाँ पर नॉर्मल आ गया, ठीक है, H निकला है तो ये H यहाँ पर जाकर आ जाएगा और O के ऊपर हमें पता ही है कि नेगेटिव है. तो अब हमने यहाँ पर क्या करना है स्टूडेंट्स, O के ऊपर अगर यहाँ नेगेटिव है तो डायरेक्ट अगर हम इसकी एक्शन करवाएंगे तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आता है प्रोटॉन का ट्रांसफर. तो हमने यहाँ पर अगर प्रोटॉन का ट्रांसफर कराएंगे तो यहाँ पे दो तो है ही, ये वाला जो H है ये O के नेगेटिव के पास जाकर आ जाएगा, तो हमारे पास जो है वो CH2OH बन जाएगा एंड COO नेगेटिव आ जाएगा. अब हमें पता है कि Na जो है वो पॉजिटिव होता है, तो Na पॉजिटिव जो है यहाँ पर O नेगेटिव है तो Na पॉजिटिव इसके साथ एक्ट करेगा. अब हमारा जो लास्ट स्टेप था वो क्या था कि हमने डाइल्यूट HCl जो है वो डालना है, और अब जब मैंने डाइल्यूट HCl डाला है तो मेरे पास ग्लाइकोलिक एसिड जो है वो उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी. तो स्टूडेंट्स दीज वर द टाइप्स एंड ऑल्सो की मैकेनिज्म्स जो भी सारे कैनिजारों के हैं. आपने देखा होगा कि आपको बेसिकली एक कैनिजारों का अगर आपको मैकेनिज्म आ जाता है तो उसके टाइप्स के जो मैकेनिज्म है वो बिल्कुल सेम एज इट इज वही है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप वी आर क्लियर विद ऑल दीज एंड इफ यू हैव एनी डाउट सो कमेंट मी एंड डोंट फॉरगेट to like, share and hit the bell icon, and also don't forget to comment, and I'm waiting for your awesome comments. So thank you all of you.